हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डीमार्ट एक रिटेल चेन है। आप लोगों ने सब ने डीमार्ट का नाम शायद सुना होगा। जिसने नहीं सुना तो कुछ दिन में ही आप इसका नाम जो है हर तरफ पूरा इंडिया में छा जाएगा, क्योंकि डीमार्ट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। आपने बिग बाज़ार का नाम सुना, आपने स्पेंसर का नाम सुना, तो इस टाइप का आपने विशाल मेगा मार्ट का नाम सुना। इस टाइप का डीमार्ट भी एक रिटेल चेन है, डिपार्टमेंटल स्टोर। डीमार्ट सबसे लास्ट में आया, पर आज सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी में डीमार्ट आता है। तो डीमार्ट कैसे इतना सक्सेसफुल हुआ, क्या क्या किया, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे कि क्यों डीमार्ट इतना सक्सेसफुल बिजनेस कर पा रहा है। और आप भी ये सब आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो देखिए, डीमार्ट का जो रिटेल चेन, डीमार्ट राधाकृष्णन दामानी का कंपनी है। राधाकृष्णन दामानी के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एक शेयर मार्केट में एक जाना पहचाना नाम है राधाकृष्णन दामानी का। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। अभी रिटेल स्टोर बिग बाज़ार, स्पेंसर, विशाल मेगा मार्ट बहुत ओल्ड है ये सब, फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। पर डीमार्ट जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। न्यू स्टोर है, फिर भी आपका शहर में अभी तक डीमार्ट नहीं गया तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डीमार्ट का स्टोर आपका शहर में ओपन होने में, क्योंकि बहुत तेज़ी से अभी जो है ग्रोथ कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, एक बात है कि शेयर मार्केट में जिनका नॉलेज है ना, उनका बिजनेस करना बहुत आसान होता है, और जिनका बिजनेस में अच्छा खासा नॉलेज है उनको शेयर मार्केट में पैसा कमाना आसान हो जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन डीमार्ट का बिजनेस मॉडल में लगाया। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि पहला कौन सा कारण है जो डीमार्ट इतना सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस है। पहला, स्लॉटिंग प्लॉट। स्लॉटिंग प्लॉट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका ABC नाम का कोई कंपनी है। आप चाहते हैं कि आप हेयर ऑयल बनाते हैं, तो आप भी चाहते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो जितना भी है डीमार्ट में, आप चाहते हैं कि आपका हेयर ऑयल डीमार्ट रखे और वहाँ से ज़्यादा लोग आए डीमार्ट में और आपका प्रोडक्ट जो है सेल हो जाए। तो इनके लिए एक अच्छा खासा चार्ज करता है जो डिपार्टमेंट स्टोर है। डीमार्ट जो है अच्छा खासा चार्ज लेता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट डीमार्ट रखेगा, उसके लिए आपको अभी सेकेंड हो गया डिस्काउंट प्राइस। अभी मान के चलिए कि आपका एक प्रोडक्ट का दाम 20 रुपीज़ रखा आपने। आपका ABC कंपनी है, आपने हेयर ऑयल बनाते हैं, आपका 20 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट है। तो आप वो MRP आपका 20 है, तो MRP से ज़्यादा कोई भी उसको नहीं बेच सकता, उससे ज़्यादा में कोई भी नहीं बेच सकता। तो ये डीमार्ट को भी पता है, छोटा छोटा शॉप जो है उसको भी पता है। तो अभी क्या करता है वो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कि आपसे जितना कम में हो सके वो आपसे माल खरीदे। जितना कम में वो खरीदेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसीलिए जितना भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, छोटा छोटा स्टोर को मैं छोड़ ही देता हूँ, पर जितना भी डिपार्टमेंटल स्टोर है वो लोग क्या करता है, जैसे बिग बाज़ार, वो आज आपने उसको प्रोडक्ट दिया, वो भी बाल्क में प्रोडक्ट लेता है। बाल्क में प्रोडक्ट लिया, पर आपको जो है पेमेंट 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद ही आपको मिलेगा। और पर डीमार्ट इस जगह में डीमार्ट क्या करता है, डीमार्ट भी बाल्क में प्रोडक्ट लेता है, पर डीमार्ट आपको इंस्टेंट कैश दे देगा। जब भी प्रोडक्ट आप देंगे उसको इंस्टेंट आपको कैश दे देगा। तो इसीलिए क्या है ना, पर डीमार्ट का एक शर्त है कि आप जितना भी डिपार्टमेंट स्टोर या दूसरा जगह में प्रोडक्ट देते हो, उससे 1 या 2 रुपीज़ में आपको कम में डीमार्ट को देना पड़ेगा, क्योंकि डीमार्ट इंस्टेंट आपको कैश में पेमेंट कर देगा और बाल्क में भी माल लेगा। छोटा छोटा किराना दुकान को तो मैं छोड़ ही देता हूँ, तो आपको भी लगेगा कि हाँ एकदम इंस्टेंट मुझे पैसा मिल गया, तो 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ ज़्यादा कम में आप भी माल छोड़ देंगे। तो इसीलिए डीमार्ट सबसे कम पैसा में माल खरीदता है और ज़्यादा पैसा में नहीं बेचने से भी उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो कारण है मेरे हिसाब से कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो डीमार्ट है, ज़्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर उसमें 80 से 85% स्टोर उन लोगों का खुद का खरीदा हुआ है, रेंट पे नहीं लिया। जितना भी स्पेंसर, विशाल मेगा मार्ट देखिए, बिग बाज़ार देखिए, ये सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेंट पे रहता है। रेंट पे रहने से क्या है ना, इन लोगों को एक हाई रेंट पे करना पड़ता है। और डीमार्ट का खुद का प्लॉट है, इसीलिए उनको जो है रेंट देना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है दूसरा रिटेल स्टोर से। दूसरा स्टोर से कम पैसा में भी माल बेच के आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसका चौथा जो कारण है वो कि डीमार्ट जहाँ पर है
वो जिस एरिया में है उनका रिलीजन बेस्ड प्रोडक्ट भी रखता है, जो लोकल प्रोडक्ट है वो भी रखता है, क्योंकि बहुत सारे इलाका है जहाँ पर लोग लोकल प्रोडक्ट जो है वो पसंद करता है। तो लोकल प्रोडक्ट भी कम पैसा में डिस्काउंट में डीमार्ट में मिल जाता है, तो इसीलिए जो लोकल लोग हैं उनको भी जाना पड़ता है डीमार्ट में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि लोकल एरिया में जो रहता है, जैसे कोई रिलीजियन का एक कास्ट का है कि उनको ये सब चाहिए और वो भी डिस्काउंट में मिल जाता है डीमार्ट में, तो आसानी से जो है डीमार्ट लोग जाता है। और लोकल जो किराना दुकान है उससे वो नहीं लेता है, क्योंकि उसमें लोकल जो किराना दुकान है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाता है। तो आपको पहले में ही बताया कि क्यों डिस्काउंट दे पाता है, और लोकल जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छे से आसानी से मिल जाता है। तो एक साथ सब कॉम्बिनेशन भी मिलता है और डिस्काउंट में भी मिलता है, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा डीमार्ट जाना पसंद करता है। और लास्ट जो चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि डीमार्ट में आप जब जाएंगे, डीमार्ट का स्टोर में आपने गया या नहीं गया मुझे नहीं पता, पर जब जाएंगे या देखेंगे कि डीमार्ट में उतना बिग बाज़ार में जाने से आपको जैसा बिग बाज़ार स्पेंसर में एकदम अच्छा खासा आपको सेल्समैन मिल जाएगा, जहाँ पर आप चाहते कि सेल्समैन आ जाएगा, एकदम लाइट वगैरह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करके लगाया, तो ये जो है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। पर डीमार्ट में ऐसा नहीं है, लाइट वगैरह उतना नहीं है, सेल्समैन हर जगह आपको नहीं मिलेगा, आप आसानी से खुद से आपको खुद से प्रोडक्ट चाहिए खुद ले लीजिए। तो ये सब से क्या है ना, वो जो डीमार्ट का खर्चा जो है, जो एक्सटर्नल खर्चा है वो कमा लेता है डीमार्ट, और इसी से कम पैसा में भी माल बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है, क्योंकि वो उसका जो एक्सपेंसिव है बिग बाज़ार, स्पेंसर, विशाल मार्ट, मेगा मार्ट इनसे कम है, और इनसे कम है इसीलिए प्रोडक्ट भी कम में मिल जाता है। डीमार्ट का मेन फोकस रहता है कि आपको कम पैसा में अच्छा क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो दूसरा जो स्टोर है उसी से कम पैसा में, जो लोकल स्टोर है उसी से कम पैसा में आपको दे दिया जाए। इसीलिए बिजनेस डीमार्ट का इतना सक्सेसफुल है। अभी मैंने इसका डिस्कस किया इसीलिए क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है इसमें कंपटीशन भी आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि इतना कम पैसा में इतना ज़्यादा डिस्काउंट देके भी प्रॉफिट कमा लेता है। कोई भी आदमी डिस्काउंट तो दे सकता है, आप भी चाहे तो डिस्काउंट दे सकता है, पर डिस्काउंट देके भी प्रॉफिट कमाना ये सबका बास का बात नहीं है। आप जब डिस्काउंट देके प्रॉफिट कमा सकते हैं तो उस बिजनेस को कॉपी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि डीमार्ट बहुत ग्रोथ करेगा, और आगे जाके डीमार्ट का नाम आपने नहीं सुना तो ज़रूर डीमार्ट स्टोर के बारे में आपको पता चल ही जाएगा। और आप अच्छा खासा सिटी में रहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, ये सब में सिटी में रहते हैं, तो आपको पता ही चल गया कि डीमार्ट कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और कितना ज़्यादा डिस्काउंट पे माल बेच रहा है। तो आशा करते हैं आपको ये जो केस स्टडी है ये बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और कौन सा बिजनेस पे आप केस स्टडी चाहते हैं उसके बारे में भी बताएंगे, तो आप मुझे उसके बारे में नॉलेज मिलेगा और आपको मैं दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।